एक बार पुनः पीसीएम हब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। आज हम छोटे बच्चों की फरमाइश पर लेकर के आए हैं चैप्टर त्रिभुज। ये त्रिभुज होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी आज आपको मिलेगी। त्रिभुज, यहाँ दो वर्ड है, त्रि और भुज। त्रि माने होता है तीन, अब भुज माने होता है भुजा, यानी तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। वैसा चित्र या वैसा क्षेत्र जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। मैं इसका नाम दे दिया ABC, है ना, यानी तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में कुछ शब्द है, जैसे क्या क्या है। पहला देखिए, एक कहलाता है शीर्ष बिंदु। ये क्या कहलाता है? शीर्ष बिंदु। होता क्या है शीर्ष बिंदु? शीर्ष बिंदु मतलब होता है जहाँ पे भुजाएं मिलती है, जहाँ पर दो भुजाएं मिलती है। ये देखिए, एक भुजा ए और एक भुजा यहाँ मिली, ए और ए भुजा यहाँ मिली, और ए भुजा यहाँ पे मिली, यानी भूशीर्ष बिंदु हो गया कितना? ए, बी और सी। इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष बिंदु। भुजाएं कौन कौन होती है? भुजाएं मतलब जो शीर्ष बिंदुओं को मिलाती है। देखिए, ए को कौन मिला रहा है? बी, यानी हो गया ए बी। इसको हम बी ए भी लिख सकते हैं। दूसरी भुजा कौन हो गई? बी सी या सी बी। और तीसरी भुजा हो जाएगी ए सी, यहाँ ए से सी या सी ए। ये हो गई भुजाएं। अब हम बोलते हैं कोण। कोण किसे कहते हैं? मतलब कोण क्या होता है? एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा अगर मिलती है, एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा आगे मिलती है और इससे जो झुकाव उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं कोण। यहाँ देखिए ध्यान से, इस सरल रेखा पर एक सरल रेखा मिली तो एक कोण ए बन गया, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ? इस सरल रेखा पर ए आके मिल गई तो यहाँ पे कोण बन गया, और इस सरल रेखा पर ए वाला जाके मिली तो यहाँ पे कोण बन गया। यानी कोण आप देख रहे हैं कितने कोण है? तीन कोण है। कौन कौन, कहाँ बनी? एक बनी ए बिंदु पर, दूसरा बी बिंदु पर और तीसरा सी बिंदु पर। तो ए कहलाएगा कोण। इसको लिखने का तरीका क्या है? और भी लिखने का तरीका है। ए को लिखेंगे बीच में, और देखिए ए से एक रेखा गई बी तरफ, एक गई सी तरफ, तो एक तरफ लिखेंगे बी और एक तरफ लिखेंगे सी। उलट के लिख दीजिए सी, और यहाँ पर ए लिखे, एक तरफ लिखेंगे सी और एक तरफ लिखेंगे बी। दूसरा क्या होगा? बी है बीच में तो यहाँ बी बीच में लिखेंगे। देखिए, बी जब बीच में तो एक तरफ ए है, एक तरफ सी है, एक तरफ ए लिखेंगे, एक सी लिखेंगे, या यहाँ पर बी है, यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे सी, एक तरफ लिखेंगे ए। कौन एंगल जब सी है तो इसमें क्या करेंगे? एंगल सी पे बनेगा, यहाँ भी बीच में लिखेंगे एंगल सी। और लेकिन एक तरफ क्या है? सी के एक तरफ गया ए, एक तरफ गया बी, तो यहाँ एक तरफ लिखेंगे ए, एक तरफ बी, यहाँ लिखेंगे एक तरफ बी और एक तरफ ए। यानी आपने देखा कि इसमें शीर्ष बिंदु भी तीन है ना, भुजाएं भी तीन है, 1 2 3, और कोण भी तीन है, 1 2 3। और इसको कैसे लिखेंगे ये भी आपने सीखा। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं, है ना। त्रिभुज के प्रकार, है ना, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को हम दो तरह से निकालते हैं, एक भुजा के विचार से और कोण के विचार से। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। विषम बाहु माने यहाँ नाम ही है विषम बाहु, भुजा अलग अलग होगा। जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग होती है, अलग अलग माने भुजा का जो मान होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा, उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ देखिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, है ना। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर।
आप देख रहे हैं सभी की भुजाएं यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, तो ये कहलाएगी विषमबाहु त्रिभुज, है ना। यानी ये भुजा अलग, ये भुजा अलग और ये भुजा अलग है ना। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ हो गया जिसकी, यहाँ देखिए सम द्विव बाहु, सम माने बराबर, दो भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है। आप यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ रखा, ये भुजा और ये भुजा बराबर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु। ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, तो जिसकी बराबर दो भुजाएं रहेगी उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर में देखिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब ए बी और ए बी, तीनों के तीनों क्या है, सब बराबर है ना। यार ए बी अगर है 5 सेंटीमीटर, ए बी है 5 सेंटीमीटर और ए भी 5 सेंटीमीटर है, इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु माने सारी भुजाएं, सारी की सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। यानी यहाँ पे सभी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी, इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। चलिए अब भुजा आपने सीख लिया, अब यहाँ सीखिए कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और एक होता है समकोण त्रिभुज। देखिए जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में जिसका प्रत्येक कोण, जैसे ऐसे देखिए, एक कोण हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, तो ये कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण जिसका एक कोण होगा 90 डिग्री से अधिक, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, वैसा त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से अधिक है उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। मान लिया हो गया 100 डिग्री, तो ये कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। और जिसका एक कोण होगा 90 डिग्री के बराबर, ये है 90 डिग्री के बराबर, उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। मतलब एक कोण कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। मैं एक बार फिर से बताऊं, कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। जिसका कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं, और जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से आप त्रिभुज के बारे में आपको पूरी जानकारी लगभग मिल गई। थैंक यू।